बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फ़र्क है, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन के यूजेस क्या हैं। स्टैंडर्ड एरर जो है बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है किसी भी सैम्पल स्टैटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हम बनाते हैं। सैम्पल स्टैटिस्टिक में मीन है, मीडियन, वेरिएंस, प्रपोर्शन वगैरह। अब इन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स का हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ड्रॉ करते हैं, उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड एरर जो है ये बेसिकली वेरिएबिलिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो डाटे का स्प्रेड है, वेरिएशन है, स्कैटरनेस है, सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द वो कैसा है। अगर हमारा डाटा जो है यानी सैम्पल मीन्स का जो डिस्पर्शन है, स्प्रेड है, वो इस तरह का है, यानी सैम्पल मीन के इर्द गिर्द जो वैल्यूज़ का फैलाव है वो हाई लेवल का है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर का आंसर हमारा बड़ा होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर छोटा आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर वेरिएशन, वहाँ पर स्कैटरनेस, डिस्पर्शन जो है वो मिनिमम है। मतलब ये सिचुएशन जो है ये हो सकती है कि सैम्पल मीन के इर्द गिर्द जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी क्लोज हैं, तो इस सूरत में स्टैंडर्ड एरर का आंसर जो है वो कम होगा। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये पॉपुलेशन मीन के इर्द गिर्द जो वैल्यूज़ का फैलाव है उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी जो पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी है अपने पॉपुलेशन मीन के इर्द गिर्द, तो उस स्कैटरनेस को, उस डिस्पर्शन लेवल को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन बनाते हैं। दूसरी ख़ास बात यह है कि अगर हमारा ये सिग्मा जो कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर ये अवेलेबल ना हो तो हम इसकी जगह पर सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एस कहते हैं, तो फिर ये वाला फार्मूला जो है ये इस तरह का बन जाएगा। जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बेसिकली वेरिएशन को मेजर करता है विद इन सिंगल सैम्पल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक सैम्पल के अंदर जो वेरिएशन है उसको अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर होगा। इसी तरह अगर आप पूरी पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी को मेजर कर रहे हैं तो भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड एरर है ये वेरिएबिलिटी को स्टडी करता है डिफरेंट जो सैम्पल मीन्स हैं, और ये सैम्पल मीन्स आपने डिफरेंट सैम्पल्स से निकाले हैं, यानी तमाम सैम्पल जो आपने बनाए हैं उन सैम्पल मीन्स में जो वेरिएशन है उसको मेजर करने के लिए फिर हम स्टैंडर्ड एरर बनाते हैं। अब ये स्टैंडर्ड एरर जो है इसे हम मिनिमम कर सकते हैं, इसे डिक्रीज़ किया जा सकता है अगर हम अपने सैम्पल का साइज़ बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड एरर में और सैम्पल साइज़ के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। अगर सैम्पल का साइज़ छोटा है तो स्टैंडर्ड एरर का आंसर बड़ा होगा, और अगर सैम्पल का साइज़ बड़ा है तो स्टैंडर्ड एरर का आंसर छोटा होगा। अब जो फेमस टाइप्स हैं स्टैंडर्ड एरर की, उनमें सबसे पहली है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के लिए, यानी ये सैम्पल मीन जो है इसका स्टैंडर्ड एरर।
सैम्पल प्रपोर्शन जो है इसका स्टैंडर्ड एरर हम बना सकते हैं। इसी तरह जो स्टैंडर्ड एरर है डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स, वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह जो स्टैंडर्ड एरर है फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है एस्टिमेटेड फॉर्म में। तो अब ये जो b है ये हमारा स्लोप है, ये हम रिग्रेशन कोफिशिएंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे भी हम स्टैंडर्ड एरर बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड एरर पे। तो स्टैंडर्ड एरर जो है बेसिकली वेरिएबिलिटी स्टडी में यूज़ होता है। अगर स्टैंडर्ड एरर का आंसर छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है ना वो क्लोज हैं मीन के, और अगर ये आंसर बड़ा आ रहा है तो फिर मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है वो वाइडर हैं। क्लोज की जगह पर लफ्ज़ आ जाएगा वाइडर, कि वो ज़्यादा दूर दूर हैं। अगर θ1 और θ2 ये दो हमारे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं थीटा के लिए, तो फिर हम एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं इस फार्मूले से, यानी रेशियो बिटवीन वेरिएंस ऑफ θ2 ओवर वेरिएंस ऑफ θ1। अब इस सिचुएशन में अगर हमारा वेरिएंस 1 जो है θ1, इसका आंसर अगर छोटा आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि θ1 जो है ये मोर एफिशिएंट है देन θ2। जो स्टैंडर्ड एरर है ये चेबिशेव्स इनइक्वालिटी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चेबिशेव्स इनइक्वालिटी जो है ये विद इन टू स्पेसिफिक लिमिट प्रपोर्शन ऑफ वैल्यूज़ को स्टडी करता है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर k जो है कोई भी इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। अब ये k स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, ये आपने यूज़ करना है, ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है। तो दो लिमिट्स जिनमें डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ वैल्यूज फॉल कर सकती हैं वो ड्राइव करने में हम स्टैंडर्ड एरर यूज़ करते हैं। अगर हमारा सैम्पल का साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर इस सिचुएशन के अंदर ये एम्पिरिकल रिलेशन जो है ये होल्ड करता है कि इन दो लिमिट्स में 68.26 ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं, इन दो लिमिट्स में 95.45% ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं और इन दो लिमिट्स में 99.73% ऑब्जर्वेशन फॉल करते हैं। दो डिफरेंट डाटा को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा डाटा जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो हम उसके लिए CV बनाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है बेसिकली रेशियो है बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड मीन का। परसेंटेज रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड मीन इज कॉल्ड CV। तो जिस डाटे का CV छोटा होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह जो Z टेस्ट है, Z टेस्ट का हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला बेसिकली रेशियो है बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं और नीचे वाले टर्म को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो इन दोनों की जो रेशियो है दैट्स कॉल्ड Z टेस्ट। डाटे का सिक्यूनेस ऑब्जर्व करने के लिए, सिमेट्री को स्टडी करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। ये दो फार्मूलाई हैं जो कार्ल पियर्सन सिक्यूनेस पे बेस करते हैं और इन दोनों की जो रेंज है वो -3 to +3 है। अगर इन दोनों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो पॉजिटिव सिक्यूनेस को इंडिकेट करेगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो फिर नेगेटिव सिक्यूनेस को इंडिकेट करेगा, और अगर इनका आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है। तो किसी भी डाटे का डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस मेजर करने के लिए हम लोग वेरिएंस यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला हम बनाते हैं और ये फार्मूला जो है इसमें m2 का स्क्वायर यूज़ हुआ हुआ है। तो m2 बेसिकली आपका वेरिएंस है। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और ये
जी टेस्ट पे बेस कर रहा है। सिग्मा हमारा नॉन है और एन की वैल्यू चाहे 30 से छोटी है, 30 के बराबर है या 30 से कम है। सिग्मा नॉन होने की वजह से जी टेस्ट हमने अप्लाई किया। अब ये जो फार्मूला है इसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर हम यूज़ कर रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी एक ऐसा इंटरवल जिसमें किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के फॉल करने की प्रोबेबिलिटी हाई लेवल की है। सैंपल का साइज फाइंड आउट करने में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब इस फार्मूले के अंदर ये सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। डिफरेंट सैंपल मीन्स को कंपेयर करने के लिए भी हम स्टैंडर्ड एरर जो है वो यूज़ करते हैं। LSD टेस्ट हम अप्लाई करते हैं आफ्टर अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में। जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम LSD टेस्ट में जाते हैं पेयर ऑफ मीन्स फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से पेयर ऑफ मीन्स हैं जो डिफरेंट हैं। तो वहाँ पर भी स्टैंडर्ड एरर हम यूज़ करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में भी स्टैंडर्ड एरर हमारा यूज़ होता है। क्वालिटी कंट्रोल में, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर भी हम स्टैंडर्ड एरर को यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड एरर को जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो n है। अगर n की वैल्यू हमारी बड़ी है तो स्टैंडर्ड एरर छोटा होगा, और अगर n की वैल्यू छोटी है तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो बड़ा होगा। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड जो सैंपल साइज़ है इनमें इन्वर्स रिलेशन जो है वो होल्ड करता है। इसी तरह सिग्मा है, अगर सिग्मा की वैल्यू बड़ी आएगी तो स्टैंडर्ड एरर बड़ा होगा, अगर सिग्मा छोटा है तो स्टैंडर्ड एरर छोटा है। अब स्टैंडर्ड एरर का जब n से रिलेशन देखते हैं तो ये इन्वर्स है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर का जब हम सिग्मा से रिलेशन देखते हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर को इफ़ेक्ट करता है सैम्पलिंग मेथड, कि किस मेथड से आपने सैंपल ड्रॉ किया है। अगर आपने सैंपल ड्रॉ किया है नॉन प्रोबेबिलिटी की मदद से, यानी वहाँ पर रिसर्चर की पर्सनल विल जो है, रिसर्चर की जो पर्सनल विशेज़ हैं वो आ चुकी हैं, तो वहाँ पर आपका स्टैंडर्ड एरर का आंसर बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आपने सैंपल ड्रॉ की है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की मदद से, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड एरर का आंसर जो है वो छोटा होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो एरर्स को मिनिमाइज़ करने में यूज़ होती है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।